Good morning, everyone. So today I am going to discuss the infancy, the first stage of our development. So as I have said in my previous class, there are mainly four types of development of human life. That is infancy, childhood, adolescence, and maturity or adulthood. So today I am going to discuss the first stage. It is infancy. Okay. So what is infancy? The characteristics of infancy. So, infancy is the first stage of human development. It covers 0 to 5 years. Okay? It is also called the questioning age or the age of questioning. सो इन्फेंसी क्या है? इन्फेंसी हम लोगों का डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज है जो कि 0 से 5 साल तक कंटिन्यू होता है। मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है तब से जब तक उसका 5 साल होता है तभी उसका ये जो इन्फेंसी स्टेज है वो कंप्लीट होता है। और इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों के मन में क्यूरियसिटी का डेवलपमेंट होता है। वो बहुत क्यूरियस होते हैं और इसीलिए क्या करते हैं, वो लोग बहुत ही क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस एज को बोला जाता है द एज ऑफ क्वेश्चनिंग। ओके, तो तुम लोग के आसपास कोई भी ऐसे होगा 0 to 5 इयर्स के अंदर जो भी है, तुम लोग उसके सामने एक दिन जाना, उन लोगों के मन में कितना क्यूरियसिटी है, वो लोग कितना कुछ पूछते हैं। जो भी होता है नॉर्मल सी चीज जो लाइफ में हम लोग को होता है, कोई भी सामने कुछ हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या है, क्यों है, मतलब हजारों क्वेश्चंस उन लोग के मन में होते हैं। क्योंकि उन लोग के मन में तब ये क्यूरियसिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा क्यूरियस होते हैं हम लोग इस स्टेज में, क्यूरियसिटी। और इस स्टेज में हम लोग ज्यादा चीज जानना चाहते हैं, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस मन में होता है। तो ये है फर्स्ट स्टेज इन्फेंसी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। तो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन तुम लोगों का यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं दे रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट है क्विक फिजिकल ग्रोथ। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्विक फिजिकल ग्रोथ, तो मैं यहाँ का जो एक्सप्लेनेशन है मैं तुम लोगों के नोट्स पे दे दूंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ हेडलाइन देके समझा रही हूँ। तो क्विक फिजिकल ग्रोथ क्यों बोला गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये जो इन्फेंसी स्टेज है यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट इस स्टेज में होता है। ठीक है, जैसे कि वेट हो, इसके बाद वेट क्या होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो 5 मंथ्स के अंदर उसका जो वेट है, सपोज जन्म लेते वक्त जितना एज था उसका विद इन 5 मंथ्स वो डबल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे डबल विद इन 5 मंथ्स। तो जैसे जितना वेट लेके वो जन्म लेता है 5 महीने तक क्या होता है, वो डबल हो जाता है।
अंदर क्या हो जाता है, ट्रिपल, 3 गुना ज्यादा हो जाता है, ट्रिपल विद इन 1 ईयर। तो समझो कितना क्विक फिजिकल डेवलपमेंट उसका होता है। वेट जो है, सपोज ये अब मेरा जितना वेट है, तुम लोग देख लो, अब तुम लोग का जो स्टेज है, सपोज एडोलेसेंट स्टेज तुम लोग का जो है, अब तुम लोग का जो वेट है, अगर 5 मंथ्स के अंदर तुम लोग का वो डबल हो जाएगा तो तुम लोग का क्या हाल होगा, या 1 साल के अंदर वो अगर ट्रिपल हो जाएगा तो क्या हाल होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ पॉसिबल है हम लोगों का इन्फेंसी स्टेज में। इन्फेंसी स्टेज को इसीलिए बोला जाता है कि सबसे ज्यादा क्विक जो फिजिकल वो होता है, ग्रोथ होता है, वो इन्फेंसी में होता है। विद इन 5 मंथ्स वो डबल हो जाता है, और विद इन 1 ईयर वो क्या होता है, ट्रिपल हो जाता है। वो 3 गुना ज्यादा वेट उसका हो जाता है। वेट इतना जल्दी से क्या होता है, बढ़ जाता है इन्फेंसी स्टेज में। ओके, ये गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेफुलनेस। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि प्लेफुलनेस में, इन्फेंसी में क्या होता है, वो लोग ज्यादातर टाइम खिलौनों के साथ स्पेंड करना अच्छा लगता है उन लोगों का, ज्यादातर टाइम वो लोग खेलते हैं। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट में तुम लोग का चाइल्डहुड में मिलेगा। जैसे कि चाइल्डहुड में क्या करते हैं हम लोग, ग्रुप में खेलते हैं, इसके लिए क्या होता है उसको, मतलब वो अलग सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन इन्फेंसी का जो स्टेज है, प्लेफुलनेस हो या कुछ भी, वो क्या करता है, अकेले खेलते हैं। देखना अपना जो टॉयज है किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता है जब तक उसका 0 to 5 ईयर्स तक। याद रखना ये ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ क्या होता है, हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होता है। तो 0 to 5 ईयर्स तक जितना भी बच्चा है वो लोग खेलना चाहते हैं, लेकिन अकेले, अपना खिलौना किसी के साथ ज्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, ज्यादातर टाइम खेलते हैं टॉयज के साथ, लेकिन अकेले खेलते हैं, ग्रुप में खेलना पसंद नहीं करते हैं हम लोग इन्फेंसी में। समझ में आया। प्लेफुलनेस, ये बहुत खेलना चाहते हैं, ज्यादातर टाइम खिलौनों में क्या होता है, स्पेंड करता है, लेकिन अकेले खेलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। और सभी स्टेज का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। जैसे कि चाइल्डहुड में ग्रुप में खेलना पसंद करता है, लेकिन इन्फेंसी में हम लोग अकेले खेलना चाहते हैं। बच्चों क्या करता है, अकेले खेलना पसंद करता है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें क्या होता है, क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी में क्या होता है, जैसे कि क्यूरियोसिटी उन लोग के माइंड में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि सभी कुछ वो लोग जानना चाहते हैं। सपोज किसी के साथ रास्ते से जा रहे हैं तो उन लोगों का क्वेश्चन खत्म ही नहीं होता है। आसपास कुछ भी देखा, ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये कैसे चल रहा है, मतलब हजारों क्वेश्चन उन लोग के मन में क्या होता है, आ जाता है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस स्टेज में उन लोगों का क्यूरियोसिटी की वजह से ये स्टेज को एज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि इसी स्टेज से हम लोग बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, याद रखना इन्फेंसी में क्या होता है, पहले बच्चा जन्म लेने के बाद तो सिर्फ होता है, कुछ बोल नहीं पाता है, धीरे धीरे उसका क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पहले मीनिंगलेस कुछ बोलता है, इसके बाद थोड़ा बड़ा होने के साथ साथ वो एकदम थोड़ा थोड़ा कुछ बोलना सीखते हैं, और विद इन 3 इयर्स वो पूरी तरह से क्या होता है, मदर टंग बोल सकता है, पूरा मदर टंग वो सीख जाता है। इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये इस स्टेज का मेन जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें से एक है, क्योंकि इसी स्टेज से हम लोग अपना लैंग्वेजेस बोलना सीखते हैं, मदर टंग हो या कोई भी जो है, थोड़ा बहुत हम लोग लैंग्वेज के बारे में हम लोग के वो डेवलपमेंट हो जाता है, हम लोग लैंग्वेजेस सीख जाते हैं। ठीक है, तो मेनली ये कैरेक्टरिस्टिक 4 कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग को चाहिए होगा। तो इन्फेंसी का ये गया मीनिंग। इन्फेंसी फर्स्ट स्टेज है, ये 0 to 5 इयर्स तक कवर करता है। इस स्टेज में क्यूरियोसिटी ज्यादा होता है, इसीलिए इसको एज ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस भी बोला जाता है।
और इसका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि है क्विक फिजिकल ग्रोथ। इस स्टेज में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि जो वेट है, बॉडी वेट एक बेबी का, वो डबल हो जाता है विद इन 5 मंथ्स, और विद इन 1 ईयर वो ट्रिपल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों को मिला प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस में क्या होता है, इन्फेंसी में वो लोग खेलना पसंद करता है, अपना ज्यादातर टाइम खिलौनों के साथ बिताना पसंद करता है, लेकिन वो अकेले खेलना चाहता है, किसी के साथ खिलौना शेयर करना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। ज्यादातर उन लोग के मन में क्या होता है, क्वेश्चंस आता है, वो लोग अपना क्यूरियोसिटी जो है वो करना चाहते हैं, मतलब क्यों हो रहा है वो जानना चाहते हैं। लास्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसी स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में ही हम लोग थोड़ा बहुत लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं, और विद इन 3 इयर्स हम लोग मदर टंग सीख जाते हैं, अपना जो मदर टंग है वो सीख जाते हैं। तो ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए नीड्स ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी में क्या क्या नीड्स है, क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या जरूरत है हम लोग को। देखो नीड्स ऑफ इन्फेंसी, फर्स्ट वाला है नीड ऑफ लव एंड affection। तो नेक्स्ट देखो क्या क्या नीड्स है। फर्स्ट जो नीड ऑफ इन्फेंसी जो नीड है, फर्स्ट वाला है नीड ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो इस स्टेज में क्या होता है, हम लोग मतलब 0 to 5 इयर्स का जो भी बच्चा होता है वो मेनली उन लोगों का जरूरत होता है लव एंड अफेक्शन का। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग को मेनली जो रिलेटिव्स है या फैमिली मेंबर्स है, मेनली उन लोगों को क्या करे, प्यार करे, उन लोगों को पसंद करे। इसके बाद उन लोगों को मतलब कुछ प्रेज हो, या इसके बाद गिफ्ट्स दे, गोद ले, मतलब वो लोग चाहते हैं पूरा लव एंड अफेक्शन के बीच वो लोग रहना चाहते हैं। और उससे क्या होता है, उन लोगों का प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो देखना जिस घर में क्या होता है, मतलब ज्यादा लोग नहीं है, इसके बाद वर्किंग पेरेंट जो लोग माँ बाप दोनों बाहर काम के लिए चले जाते हैं, उन लोगों का क्या होता है, बच्चों को ज्यादा प्यार मिलने से उतना मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं जो लोग, उन लोगों का मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। और जो लोग मतलब पेरेंट्स हो या कोई भी फैमिली मेंबर्स के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, उन लोगों का डेवलपमेंट थोड़ा अलग होता है। इसलिए इस स्टेज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नीड है कि नीड ऑफ लव एंड अफेक्शन। इस स्टेज में ये जरूरत उन लोगों में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है फिजिकल नीड। तो इन्फेंसी स्टेज जो है वो इसमें सबसे ज्यादा वो लोग फिजिकली क्या होते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि वो लोग खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है। 0 to 5 इयर्स का जितना भी बच्चा है उसमें नहाना हो, खाना हो, खेलना, मतलब कुछ भी चीज, ड्रेस पहनना हो, कुछ भी चीज वो अकेले नहीं कर सकता। वो लोग फिजिकली सबके ऊपर मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि नहाना, मतलब वो लोग खुद से नहा नहीं सकता है 0 to 5 इयर्स तक। इसके बाद कहीं भी अकेले जा नहीं सकता, बाहर खेलने हो या कुछ भी, वो लोग अकेले नहीं जा सकते। तो इस स्टेज में सबसे क्या होता है, फिजिकली वो लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा होता है, और इसीलिए फिजिकल नीड भी बहुत इंपॉर्टेंट एक नीड है इन्फेंसी का। नेक्स्ट आएगा हम लोगों का नीड ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी। तो इस स्टेज में हम लोग और एक जरूरत आ जाता है जो कि है नीड ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी। हम लोग इमोशनली मतलब सिक्योर रहना चाहते हैं। सपोज क्या होता है, देखना 0 to 5 इयर्स का जो भी बच्चा है वो लोग मतलब स्ट्रेंजर्स किसी को देखने से डरता है, वो लोग सामने नहीं जाता है, और जब ज्यादा छोटा रहता है वो लोग रो देता है, उन लोगों के गोद में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो लोग स्ट्रेंजर्स या जो फैमिली में मतलब जो चेहरा उन लोग के मतलब नहीं पहचानते, उन लोग के सामने वो लोग
सिक्योर नहीं फील करते हैं, इसीलिए वो लोग रो देता है या उन लोगों के सामने बात करना हो या जाना पसंद नहीं करता है। और इसीलिए बोला गया कि इस स्टेज में नीड्स ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी बहुत वो लोग चाहते हैं कि वो लोग सेफ रहे, सिक्योर रहे, इसीलिए वो लोग ज्यादातर अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स से मतलब ज्यादातर क्या करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। स्ट्रेंजर्स हो या रिलेटिव्स जो उन लोगों के मतलब वो लोग नहीं पहचानते, उन लोगों को मतलब ज्यादा पसंद नहीं करता है, सामने आने से रो देता है। ठीक है, ये होता है इस इमोशनल सिक्योरिटी के लिए। और एक नीड जो है नीड ऑफ लव, क्या नीड ऑफ सेटिस्फाइंग क्यूरियोसिटी। तो ये जो नीड है, नीड ऑफ सेटिस्फाइंग क्यूरियोसिटी, जैसे कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बोली थी मैं कि इस स्टेज में क्या होता है, वो लोग ज्यादातर क्यूरियस रहते हैं, उन लोग के मन में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो एक नीड उन लोगों का होता है कि नीड ऑफ नीड ऑफ सेटिस्फाइंग क्यूरियोसिटी। उन लोगों का जो क्यूरियोसिटी है वो लोग चाहते हैं कि उसको हम लोग सेटिस्फाई करें, मतलब वो लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो लोग चाहता है कि हम लोग उसका प्रॉपर आंसर दे। जब तक उन लोगों का मनपसंद आंसर नहीं मिलता है, देखना वो एक ही क्वेश्चन बार बार करता है। तो तुम लोग जब ये पढ़ोगे ना, तुम लोग सामने एक ऐसा 0 to 5 इयर्स का कोई बच्चा है तो सामने लाना, उसका देखना, यही कैरेक्टरिस्टिक्स वो दिखाता है। इसलिए ये सब पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम लोग मतलब आसपास जो भी देखते हैं वो लिखने से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही वो बात बोला गया है कि नीड ऑफ सेटिस्फाइंग क्यूरियोसिटी, तो ये तुम लोग प्रूफ करके देखना। एक बच्चा सामने लाना, वो हजारों क्वेश्चंस करता है, और जब तुम आंसर नहीं दोगे या जो भी आंसर दोगे अगर उन लोगों को पसंद नहीं आया वो आंसर, वो लोग बार बार वो क्वेश्चन रिपीट करता रहता है या खुद से ही बोल देता है कि ये नहीं होता, ये ऐसे होता है। मतलब उन लोगों का ये जरूरत तब आ जाता है कि नीड ऑफ सेटिस्फाइंग क्यूरियोसिटी, उन लोगों का क्यूरियोसिटी जो है वो हम लोग सेटिस्फाई करना चाहिए, प्रॉपर आंसर देना चाहिए। तो तभी क्या होता है, एक बच्चा का प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट होता है। जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि ये आंसर, इसका ये आंसर सही है, तभी वो आंसर बंद करता है, तब उसका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। क्योंकि ये जो स्टेज है, इन्फेंसी स्टेज में, जो वो लोग जो भी सुनता है, जो भी सीखते हैं, वो बहुत याद रखना। इसीलिए जब भी कोई एक बच्चा क्वेश्चंस करता है तो ये एल्डर्स का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनका आंसर प्रॉपर दे, क्योंकि गलत कुछ ना सिखाए, गलत कुछ ना बोले, क्योंकि जो भी वो सुनता है वो सीख लेता है। इसीलिए उन लोगों का ये जो क्यूरियोसिटी है उसका सेटिस्फेक्शन उसको देना हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि उन लोगों का प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट हो। तो मेनली ये क्या है, इन्फेंसी के बारे में, इन्फेंसी का हम लोगों का 3 ही टॉपिक चाहिए। मीनिंग समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा फिर से बोल रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट मिला था हम लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट, उसमें बॉडी वेट के बारे में बोला गया। ज्यादातर क्या होता है, वो 5 मंथ्स के अंदर डबल हो जाता है, 1 ईयर के अंदर ट्रिपल हो जाता है। और तब हम लोग क्या करते हैं, मोटर एबिलिटी सीख जाते हैं। जैसे कि 0 to 5 इयर्स के अंदर ही एक बच्चा पहले वो बैठना सीखता है, इसके बाद थोड़ा गिर के थोड़ा चलना सीखता है, इसीलिए इसके बाद वो वॉकिंग, जंपिंग, ये सारा सीटिंग, सारा मोटर एक्टिविटीज इस स्टेज में हम लोग सीख जाते हैं। नेक्स्ट प्लेफुलनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें वो लोग खेलना चाहता है, खेलना पसंद करता है। नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये सारा गया कैरेक्टरिस्टिक्स। और नीड्स भी इसका ये 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग लव एंड अफेक्शन चाहते हैं, वो लोग फिजिकली सबके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो लोग इमोशनली सिक्योर एंड सेफ रहना चाहते हैं, जो मतलब स्ट्रेंजर्स के सामने वो लोग जाना पसंद नहीं करता है। और लास्ट में है नीड ऑफ सेटिस्फाइंग क्यूरियोसिटी, उन लोगों के मन में जो भी क्यूरियोसिटी है उसका सेटिस्फेक्शन दिलाना, ये हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि उन लोगों का प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट हो। तो इन्फेंसी बस इतना ही है। ये तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, और तुम लोगों का कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तुम लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज चाइल्डहुड। वहां पे हम लोग को मिलेगा चाइल्डहुड का मीनिंग, अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, नीड्स ऑफ चाइल्डहुड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।